आज हम आपको एक अद्भुत और पौराणिक यात्रा पर ले चलने वाले हैं। हम बात करेंगे भारत के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कन्याकुमारी और उसकी देवी कन्याकुमारी की कथा के बारे में। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी न केवल एक खूबसूरत समुद्र तट है, बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल भी है। यहाँ पर स्थित कन्याकुमारी मंदिर को भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के पीछे एक बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा है? बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट सॉफ्टली। कन्याकुमारी की देवी कुमारी का रूप माता पार्वती के अवतार के रूप में माना जाता है। यह स्थान बहुत ही विशेष है क्योंकि यहाँ पर देवी कुमारी की पूजा के साथ साथ एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक राक्षस बाणासुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ एक कुंवारी कन्या के हाथों ही होगी। तब उस समय भारत में एक राजा थे जिनके 2 बेटे और एक बेटी थी। राजा ने अपनी संतान के बीच राज्य को बांट दिया और दक्षिण भारत का हिस्सा अपनी बेटी कुमारी को दिया। कुमारी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता था और उसने दक्षिण भारत में बहुत अच्छे से शासन किया। ड्रामेटिक पॉज। कुमारी देवी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, जिसके लिए उसने कठिन तपस्या की। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और विवाह के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी नारद मुनि ने यह भविष्यवाणी की कि कुमारी के हाथों बाणासुर का वध होना चाहिए, जिससे उनका विवाह नहीं हो पाया। कुछ समय बाद राक्षस बाणासुर कुमारी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचा, लेकिन कुमारी ने उसे युद्ध में हराया और बाणासुर का वध किया। और इस प्रकार कुमारी के नाम पर दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा गया। सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक। अब बात करते हैं इस मंदिर की वास्तुकला और इतिहास की। कन्याकुमारी मंदिर लगभग 3000 साल पुराना है और इसकी वर्तमान संरचना 8वीं शताब्दी में पांड्य सम्राटों द्वारा बनाई गई थी। चोल, नायक और नाइट राजवंशों के शासनकाल में इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हुआ। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में है, जिसमें काले पत्थरों के खंभों पर जटिल नक्काशी की गई है। यहाँ पर देवी कुमारी की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है, जो सोने और चांदी के आभूषणों से सजाई गई है। मंदिर के अंदर की कांति, दीपक और दक्षिण भारतीय शैली में किया गया श्रृंगार हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देता है। काल्म म्यूजिक। कन्याकुमारी समुद्र के किनारे स्थित है, जहाँ 3 प्रमुख समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम होता है। यह स्थल अत्यधिक पवित्र माना जाता है और यहाँ की लहरें चट्टानों से टकराती हुई एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जो श्रद्धा और भय दोनों का अनुभव कराती है। यहाँ स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा भी इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। म्यूजिक स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। तो दोस्तों, कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संस्कृति, धर्म और प्रकृति का अद्भुत संगम होता है। यदि आप कभी भारत के दक्षिणी छोर की यात्रा पर जाएं, तो कन्याकुमारी का दर्शन जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आउट्रो म्यूजिक। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।